एक किसान अपने रोज की दिनचर्या में परमात्मा को भोग लगाकर फिर अपना जीवन शुरू करता। उसके घर में एक छोटी सी लाडली, हाँ, वो रोज भोग लगाता। वो समझती कि पापा पिताजी मेरे बाबुल रोज भोग लगाते हैं फिर खाते हैं। एक दिन उनको कहीं बाहर जाना था और आज बाहर जाते समय अपनी लाडली को बोले, देखो गोपाल जी को खिला लेना ना, लड्डू गोपाल को कुछ खिलाना पिलाना, उसके बाद ही खाना, उसके पहले नहीं खाया जाता। बेटा मैं कल आऊंगा, आज की जिम्मेदारी तेरी है। जी पिताजी, ऐसा कहकर वो लाडली अपने मन में ठान कर बैठी कि जैसा पिताजी कह रहे हैं मैं वैसा करूंगी। पिताजी के जाने के बाद उसे ज्यादा कुछ बनाना नहीं आता, इसलिए उसने खिचड़ी बनाई। बड़ी सामान्यतः बन जाने वाला व्यंजन है ये, और उसमें खूब सारा घी डाला और गोपाल जी के सामने जाकर रख दिया। अब उस छोटे से बच्चे को क्या मालूम कि हम सब संसारी भगवान को मूर्ख बनाते हैं, खिलाते कहाँ हैं। हम तो लेकर जाते, सामने रखते, घंटी बजाते, ताली बजाते और दिखाते, पानी घुमाते और वापस ले आते। उसे नहीं मालूम, उसे तो मालूम कि पिताजी ने कहा है खिलाकर खाना। वो सामने जाकर रख दिया, गोपाल जी खाओ तो फिर मैं खाने जाऊं। बार बार मंदिर का पट बंद करती, बार बार पर्दा लगाती, बार बार घंटी बजाती, बार बार जल चेंज करके परिवर्तित करके रखती और कहती गोपाल जी खाओ तो मैं खाने जाऊं, और खूब विनती करती। अच्छा, इसकी आदत नहीं है खिलाने की, इसे मालूम हो शायद भगवान खाते ही होंगे, और भगवान को आदत नहीं है, इस वाली मूर्ति को आदत नहीं खाने की, क्योंकि कभी खाने को मिला नहीं, हमेशा लोग रखते और उठाकर ले जाते। दोनों अपनी अपनी आदत से मजबूर हैं आज। लेकिन वो लाडली चुपचाप बैठी है, तुम खाओगे तो मैं जाऊंगी। अंत में कहती थोड़ा घी कम है, मुझे लगता है, थोड़ा घी गरम करके लेकर आई, फिर डाला। बोले अब तो खा लो। हाँ, और बिल्कुल सत्य घटना है। बार बार वो मंदिर के पट खोलती, बार बार गरम करके लाती और बार बार भगवान के सन्मुख रखती। आज गोपाल जी संकट में पड़ गए। आज उन्हें लगा कि मुझे खाना ही पड़ेगा, और भगवान स्वयं आकर के वो खिचड़ी खाने लगे। स्वयं बैठकर भगवान खिचड़ी खा रहे हैं और वो बैठकर बगल में खिला रही है। इतने में पीछे से बाबुल आए, इनके पिताजी आए, और सामने अपनी बेटी को, कृष्ण को खिचड़ी खिलाते हुए देखकर सबसे पहले अपनी बेटी के चरणों में गिर पड़े। हाय तू धन्य है लाडली, तेरे कहने से कन्हैया खिचड़ी खा रहा है। मैं सालों साल भोग लगाता रहा, एक रत्ती कम नहीं हुआ, तू बहुत धन्य है। कैसे किया तूने ये सब? मैं तो बड़ा धन्य हूं, ऐसी संतान पाकर मैं बहुत धन्य हूं, ऐसी लाडली पाकर। इतने में भगवान अंतर ध्यान हो गए। वो बोली मैंने क्या किया बाबा, तुम रोज खिलाते हो, मैंने तो एक ही दिन खिलाया है। अरे बोले मैं रोज खिलाता कहां, मैं तो रखता था, तूने तो सच में खिला दिया है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले नासिक में कथा हुई, छोटा सा बच्चा कहता सच्ची मुच्ची के शंकर जी आए थे, वैसे वो कहती सच्ची मुच्ची के भगवान जी आए थे खाना खाने। हाँ, उसमें प्रेम था, उसमें क्या था? सिर्फ और सिर्फ प्रेम था। ना तो नियम पता था, न पद्धति का मालूम था, और ना तो उसके जीवन में किसी भी प्रकार के मंत्र का कुछ पता था, और ना ही उसे कोई तरीका मालूम था, और ना ही तो 56 भोग लगाए थे कि भगवान आकर खाने लग गए। भगवान तो सिर्फ इसलिए आ गए कि वो प्रेम के वशीभूत होकर उस लाडली की सच्चाई में इतना ज्यादा बल था, उसके आंखों में इतना नूर था, और वो इस कदर देख रही थी आंखों में कि मानो सत्य में भगवान को भगवान समझ कर खिला रही हो।